रहमान रहीम। इस चैप्टर में हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक 11 हिजरी तक 13 हिजरी ये बनता है 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक ये खलीफा रहे। सबसे पहले उनकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़े से छोटे थे। 573 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए। आपका इस्लाम से पहले नाम अब्दुल काबा रखा गया और बाज़ रिवायात के मुताबिक चूंकि इनके वालिदैन के यहाँ बच्चे जो थे वो बचते नहीं थे तो उन्होंने ये मन्नत मानी काबा के अंदर के अगर हमारा बेटा पैदा हुआ सलामत रहा तो हम उसका नाम अब्दुल काबा रखेंगे। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक पैदा हुए और उनका नाम पहले अब्दुल काबा रखा गया। जब वो मुसलमान हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कबूल किया, तो आपका नाम अब्दुल्ला रखा गया और इनका टाइटल सिद्दीक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मेराज का वाक़या पेश आया तो इनको बताया गया किस तरह कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, तो उन्होंने कहा आपने खुद सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कहते हुए? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं कि ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सिद्दीक का लक़ब दिया। तो इन्होंने बहुत सारे जो इब्तिदाई तौर पर जो लोग मुसलमान हुए थे उन पर जुल्म और सितम किया जाता था, जिनमें हजरत बिलाल और इसी तरह दूसरे गुलाम भी थे, तो इन्होंने उनको खरीद के आज़ाद किया। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ही उनके साथ थे और इस तरह उनके साथ जाकर मदीना पहुंचे। आपने इस्लाम की जितनी भी जंगें हुई हैं, जिनमें जंग बदर है, जंग खंदक है, जंग उहद है, तमाम गज़वात में हिस्सा लिया और इसी तरीके से सुलह हदीबिया के बाद मक्का के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अमीर हज भी बनाकर भेजा। आप ही की कोशिशों से हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन अबी वकास और अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये सारे लोग आप ही की कोशिशों से इस्लाम लाए। इसी तरह मस्जिद नबवी जो थी उसको जब बनाने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया तो 2 यतीम बच्चे थे, उनकी जगह थी, तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने जेब से पैसे देकर वो जमीन खरीदी और मस्जिद वहां पे बनाई गई। इसी तरह जब जंग तबूक का वाक़या पेश आता है तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ही थे जो अपने घर का सारा सामान लेकर आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। इनकी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका इनकी बेटी थी, इनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया गया। इस तरह इनकी खिदमत इस्लाम के लिए बेशुमार हैं और ये कहा जाता है कि ये इंतहाई बेहतरीन और सच्चे इंसान थे, बहुत ही मुखलिस इंसान थे, बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी के मालिक थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक्त में जब इमामत उन्होंने नहीं की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुसलमानों को इमामत उनकी की और इस तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये के की जगह इमामत का किरदार भी इन्होंने ही अदा किया। अब आते हैं जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या
پہلے اسلام کے پہلے خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنا نائب یا خلیفہ یا کوئی بھی اس طرح کا اشارہ نہیں دیا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا یا کس طرح حکومت چلائی جائے گی۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو جو ہی یہ خبر پھیلتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی ایسی بات کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس طرح مسلمان ایک عجیب و غریب قسم کے غم کی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ اسی دوران کچھ چونکہ مدینہ کے اندر منافقین بھی موجود تھے اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کے اکسانے پر بھی اور ویسے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا یہ کام جو تھا بنو ہاشم کے سپورٹ کیا گیا تو یہ سقیفہ بنی سعدہ یہ کونسل ہال ہے، یہاں پہ حضرت کے اور اوس کے سارے لوگ جمع ہو گئے اور ان کے حضرت کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ، یہ صحابی یہ بڑے ہی زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے، سب نے کہا کہ ہم اس کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ بات جب حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچی تو انہوں نے حضرت عمر، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور وہ سقیفہ بنی سعدہ میں چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا تو عجیب صورتحال تھی، یعنی یہ جو انصار کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے چونکہ اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، ہم نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پناہ دی، ہمارے ہی لوگ جنگوں میں شہید ہوئے، تو لہذا اب ہمیں موقع دیا جائے، ہمارا بندہ جو ہے وہ خلیفہ ہوگا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو انصار ہیں انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ہر جنگ میں حصہ لیا ہے، ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ بنو قریش سے تھا لہذا سردار بھی بنو قریش سے ہونا چاہیے، اگر اس میں سے نہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے اور اس طرح مسئلہ بن جائے گا۔ اس پر یہ انصار نے کہا کہ چلیں جی ایک آپ کی طرف سے خلیفہ بن جائے اور ایک ہماری طرف سے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی، اس طرح تو آغاز میں ہی اسلام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق دوبارہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان میں سے جس کو آپ چاہتے ہیں خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ فوراً حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور بیعت کر دی، ان کی بیعت کرنی تھی۔ ابو عبیدہ بھی آگے بڑھے اور اس طرح اوس اور حضرت کے بھی بہت سارے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اطاعت قبول کی اور اس طرح یہ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ اول مقرر ہو گئے۔ جب یہ مقرر ہوئے، البتہ ایک بات یہ سعد بن عبادہ کے بارے میں کہ انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی، بہت سارے ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں شام چلے گئے اور پھر بعد میں عیسائیوں اور یہودیوں نے پھر سازش کر کے ان کو قتل کر دیا تاکہ اس کا بھی جو ہے ان کے قتل کا بھی ذمہ دار مسلمان ہو۔ بہرحال اس کے بارے میں مختلف جو تاریخ دان ہیں ان کی مختلف رائے ہے۔ تو اس طرح
हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा बने, वो आगे आए और उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि मैं खलीफतुर रसूल हूं, और अगर मैं आपको इस्लाम के मुताबिक आपकी रहनुमाई करूं तो मेरा साथ दें, अगर इस्लाम के मुताबिक मैं आपकी रहनुमाई न करूं तो आप मेरा साथ न दें। तो मेरे नजदीक जो है मजलूम जो है, जब तक उसको मैं हक न दूं, और इसी तरह जालिम के गिरबान तक मेरा हाथ पहुंचेगा। तो इस तरह उन्होंने तकरीर की, और फिर उसके बाद सारे लोग आगे आए और फिर उन्होंने उनकी बेअत की। अलबत्ता हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को थोड़ी सी गलतफहमी थी, लेकिन इन्होंने बाद में 40 दिनों के बाद ये तिबरी के मुताबिक 40 दिनों के बाद फिर इन्होंने खलीफा की बेअत की, और खलीफा ने इसको अपना खास एडवाइजर मुकर्रर किया। कंडीशन ऑफ अरेबिया, यानी जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उस वक्त अरब की क्या सूरत हाल थी। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उसामा आर्मी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कुछ दिन कबल एक लश्कर तरतीब दिया था। उसामा जिसकी उम्र उस वक्त 17 साल थी, तो उनको उसका लीडर मुकर्रर किया सिपह सलार के ये आर्मी इनको शाम की तरफ जाना था, और जंग मोता में मुसलमानों की मुसलमानों का उस दौरान जो शहीद हुए थे उनका बदला लेना था। इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दे दी थी। फिर इसी दौरान ये झूठे नबियों की एक फौज उमड़ आई, उसमें असवद अंसी, तलीहा, मसलिमा, सज्जा और सलमा बिनते विका, ये सारे लोग इन्होंने झूठे नबियों का दावा कर दिया और ये कहा कि हम नबी हैं, और इस तरह इन्होंने बहुत बड़ी अपने इर्द गिर्द आर्मी जमा कर दी, जिसका हम बाद में हवाल पढ़ेंगे। इसी दौरान एक और एपोस्टोसी मूवमेंट शुरू हुई, इसको फित्ना इर्तिदाद कहते हैं, यानी वो लोग जो मुसलमान हो गए थे वो दोबारा मुर्तद हो गए बहुत बड़ी तादाद में। इसी तरीके से ज़कात से इनकार करने वालों की भी एक तादाद हो गई। कुछ ने कहा कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम ज़कात नहीं देंगे। इन हालात में खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक जो थे वो मुसलमानों के खलीफा बने। आप स्टेप बाय स्टेप हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले ओसामा बिन जैद की आर्मी की रवानगी। ओसामा बिन जैद को चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलार बनाया था, तो ये ओसामा की जो आर्मी थी, बहुत सारे सहाबा इवन के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सदीक के पास आए और कहा कि चूंकि हालात बहुत खराब हो गए हैं, लिहाजा इस आर्मी को आप फिलहाल रोक दें, बाकी काम करने हैं। लेकिन उस मौके पर हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया कि मदीना रहता है या नहीं, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े होते हैं और मेरी बॉडी को कवे खाएं, लेकिन जो काम जो आर्मी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब दी थी मैं उसको किसी सूरत में नहीं रोकूंगा। इस तरह ओसामा की आर्मी को डिस्पैच कर दिया गया और हजरत अबू बकर सदीक खुद चलकर आए और उनको हिदायत दी, और कुछ हिदायत देने के बाद उनसे कहा कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा था उसी पर अमल करना है। तो इस तरह ओसामा की आर्मी जो है, तो इस तरह ओसामा की आर्मी रवाना हो गई और 40 दिन के बाद ये फतहयाब होकर वापस आए। बाकी हवाल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज का बस इतना ही।